नए संसद परिसर में हो रहे ध्वजारोहण तथा कल से हो रहे विशेष सत्र को लेकर बसपा सुप्रीमो ने दी सांसदों को शुभकामनाएं। साथ ही नरेंद्र मोदी जी को दी जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि नए संसद भवन को लेकर एक खबर सामने आई है, जहां पर आज ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही कल से वहां पर विशेष सत्र को भी बुलाया गया है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने सभी सांसदों को हार्दिक बधाइयां दी है। आपको बता दूं कि देश के नए संसद भवन में कल से विशेष सत्र का शुभारंभ होने वाला है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने वहां के सभी सांसदों को शुभकामनाएं दी है और साथ ही बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को, यानी मानवतावादी संविधान के ऊपर वो अगर काम करे और उसके हिसाब से काम करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। बसपा सुप्रीमो ने आज 2 ट्वीट करके नए संसद भवन में हो रहे विशेष सत्र को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि नए संसद भवन में आज ध्वजारोहण तथा कल से वहां शुरू हो रहे विशेष सत्र की सभी सांसदों को हार्दिक बधाई। नया संसद भवन लोकतंत्र की मजबूती व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बाबा साहब द्वारा लिखित इस संविधान को मानकर उस पर चलेगी तो ही देश का भला हो सकता है, ऐसी आशा भी बसपा सुप्रीमो ने व्यक्त की। साथ ही देश में फिलहाल जो वर्तमान स्थिति में जो गंभीर मामले हैं, इनको लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, वैसे कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी आदि के अभिशप्त जीवन से मुक्ति तथा आंतरिक व बाहरी सुरक्षा जैसे देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर नई संसद का सत्र अगर समर्पित होता है तो लोगों में उम्मीद की किरण जगेगी। कश्मीर में अफसरों, जवानों की शहादत को भी गंभीरता से लेना जरूरी है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस नए संसद भवन में जो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है, इन जैसे मुद्दों पर अगर चर्चा होगी तो यह ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा को लेकर जो आंतरिक हो या फिर बाहरी सुरक्षा हो, इस पर भी नए संसद भवन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही जम्मू कश्मीर में जो जवानों की शहादत हो रही है, इस पर भी रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, ये भी चिंता बहन जी ने व्यक्त की है। साथ ही उनको ये सलाह भी दी है। नए संसद भवन में अगर इन मुद्दों को लेकर ज्यादा चर्चा होती है तो ही नए संसद भवन में ये अच्छी चर्चा होगी और साथ ही इसका एक अच्छा मैसेज देश में जाएगा, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई भी दी है। आपको बता दूं कि नए संसद भवन को लेकर भी ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों सामने आया था और वो मामला ये था कि वहां पर आदिवासी समाज की जो महिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च पद पर बैठी, उनके हाथों से वो उद्घाटन ना कराए जाने पर उन्होंने वो विरोध किया था। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी का खुलकर समर्थन किया था। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो के जो निर्णय है वो काफी सटीक और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति के हिस्से ही माने जाते हैं। वैसे आज बसपा सुप्रीमो ने नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही नए संसद भवन में हो रहे कल से नए विशेष सत्र को लेकर उन्होंने देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी आदि अनेकों जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, ये भी सलाह विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी दी है। वैसे नए संसद भवन में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए और कैसी बहस होनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।